हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एस डाउट। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आपके क्लास 10 का मैथ, जिसका नाम है चैप्टर 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपका दे दिया है 1.1 का 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, उसका 5 और 6 का वीडियो भी अपलोड होगा, पर कुछ अभी वेट है। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें कुछ इशू के वजह से। बट इस जो वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे 1.2 एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज हम लोग उसका 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट। In each of the following cases, let us justify and write whether the given values are the roots of the given quadratic equation। ठीक है, बोला गया है कि आइए सब केसेस में हम लोग देखते हैं, उसमें रूट दिया गया है। ठीक है, हम लोग को दो रूट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलता है, जो वैल्यू निकलेगा, उसका मान जो निकलेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, तो उसका जो मान हम लोग को दे रखा है, अब बोला है कि हम लोग को उसको पुट करके जस्टिफाई करना है हर केसेस में कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, कौन नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिख चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वहाँ पर रूट भी लिख दिया हूँ मैंने, जो कि है 1 और -1। ठीक है, तो हम लोग एक एक बार करके उसको पुट कर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर, पहले दिया है 1, तो पहले हम लोग 1 को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है हम लोग का, ये है हम लोग का एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग का जो हो जाएगा रूट, यहाँ पर हम लोग का रूट हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 1। ठीक है, तो हम लोग देयरफॉर यहाँ एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर ये जो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, पहले करने के बाद सॉल्व, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग का आ गया 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 0, लेकिन 3 जो है 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको पुट करने के बाद एलएचएस में 0 आता, बीच में तो इक्वल टू है, और आरएचएस में भी 0 आता, तो हम लोग बोल देते कि हाँ ये जो रूट दिया गया है 1, वो इस इक्वेशन का रूट है। बट यहाँ पर जो आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 3, इसलिए इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट। अगर 0 नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पर 1 को पुट करके दिखा दिया है। अब हम लोग पुट करेंगे -1 को एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर ले रहा हूँ। तो आइए हम लोग अगर -1 को पुट करते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन को, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग का यहाँ पर जो रूट हो जा रहा है वो हो जा रहा है -1, तो देयरफॉर -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस होता है। कैसे, अब इसका एक जो ट्रिक आपको बता दे रहे हैं ना, आप लोग याद रखना। अगर माइनस का कभी भी स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए दिया रहता है कि यहाँ पे -4 का 5 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैं एक आपको बता दे रहा हूँ अच्छा से। माइनस का पावर जो दिया है, देखिए जो पावर है वो क्या है, इवन है या ऑड नंबर है। तो
तो 5 जो है वो एक ओड नंबर है, यानी वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होता तो वो आपका हो जाता इवन नंबर। बट ये जो 5 है ये दो इवन नंबर, एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो निकलेगा मतलब माइनस के ऊपर अगर ऑड का पावर रहा तो वो उसका जो माइनस का ये आ जाएगा पावर, वो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर 5 की जगह 4 रहता जो या फिर इवन नंबर रहता जो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो वो आपका ना यहाँ पर माइनस ना होके प्लस आता, और जो 4 को हम लोग 5 जरब करते तो जो वैल्यू आता वो आता हम लोग का इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर करेंगे लोग। माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर दिया हुआ प्लस है, 2 जो है स्क्वायर है, 2 जो है वो आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस होगा। प्लस हम लोग को लिखना पड़ता है नहीं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +1 = 0। ओके, अब देखिए ये +1 ये +1 काट दिया, ये बचा 1 = 0। 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे कि -1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। -1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैंने यहाँ पर 2 आउटपुट करके दिखा दिया, एक बार 1 को एक बार -1 को। ओके, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो हम लोग अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोग का दिया हुआ है 8x² + 7x = 0, और रूट दिया हुआ है आपका 0 एंड -2। पहले हम लोग 0 को पुट करेंगे, फिर -2 को पुट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो इक्वेशन जो दिया हुआ मैंने यहाँ पर जैसे किया, आपको एग्जाम में इसी तरह करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में जल्दी से बना देता हूँ, वरना वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक बार 0 पुट करता हूँ मैं, पहला बार में ले दे रहा है वहाँ 1, तो 8 × 0 का स्क्वायर +7 ये हो जाएगा 0 = 0। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 0 का जो स्क्वायर होगा 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी नंबर या वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान भी 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। +7 × 0 0 भैया, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 0, 0 + 0 आपको हो जाएगा 0, ये हो जाएगा =0, ठीक है। यानी कि इस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा =0। ओके, यानी कि इस इक्वेशन का हम लोग मैं यहाँ पर ले दे रहा हूँ 0 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 0 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ओके, तो अब हम लोग मैंने 0 पुट करके आपको दिखा दिया। अब -2 का पुट करते, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसरा बार में। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो इक्वेशन में हम लोग का एक से जगह -2 पुट करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 8, ये हो जाएगा -2 ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा +7 इंटू ये हो जाएगा आपका एक से जगह -2 यानी -2 = 0। ओके, तो मैं आपको बताया हूँ कि माइनस का ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है। अगर ओड नंबर रहता तो उसी तरह माइनस उतर जाता, लेकिन यहाँ पर जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दिखाना नहीं पड़ता हम लोग को। और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 8 × 4 प्लस ये इसका मतलब होता है 8, ठीक है। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। 7 × 2 हो जाएगा आपका 14 = 0। यहाँ पे 8 चौके यहाँ पे हो जाएगा 32 -14 = 0। यहाँ से हम घटा ले तो 12 4 गए यहाँ पर 8, हमें से 2 गया 8, तो यहाँ पे हो जाएगा =0। ओके, तो ये जो आ रहा है ये 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि -2 इज नॉट अ रूट of this quadratic equation। ओके, हम लोग अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो
दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 13/16, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आ गया तो घबराना नहीं है बिल्कुल। पहले तो हम लोग एक्स प्लस वन बाई एक्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, उसके बाद उसमें रूट पुट करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं लोग। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन लिख देंगे, गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 13/6। हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट गया इधर 1 हो जाएगा इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13x हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वन से कट गया तो x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट के 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 13/6 को उसी तरह रखें। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 इक्वल टू 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13x। उसके बाद वहाँ से हम लोग 13 जो x है उसको हम लोग इस तरफ ले आए इक्वल टू के इस साइड एलएचएस में, तो हम लोग का प्लस से माइनस हो जाएगा तो 6 स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोग इस रूट को पुट करेंगे। ओके, तो पहले मैं इसको मिटाकर इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिख ले रहा हूँ 65 65/6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए नीचे में जो आ गया वो सब सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे हम लोग 6 ही लेंगे, और जब 6 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 25 माइनस 65। क्यों? देखो 6 जो वो तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 ही आएगा। फिर ये माइनस उसी तरह उतर गया। अब फिर ये 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो वो 65 आएगा। अब रहा इसका बात, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 इंटू 6 हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पर जोड़ घटा हुआ काम है, तो देखिए 36 में 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 61 माइनस 65 अपॉन में 6। ये 6 5 11 के एक हाथ में लगा 1, और ये 3 2 5 और 1 6 61 माइनस 65 अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का देखिए 61 से माइनस 65 हो रहा है, यानी कि हम लोग का माइनस होगा और बचेगा यहाँ पर -4/6 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो माइनस नंबर जिसका बड़ा है साइन का वो है 65 का, ठीक है। अब वो है माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका निशान दब जाएगा, इसका निशान आ जाएगा ऊपर। तो 2 दूना ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का -2/3 इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पर जो लिखना है इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, और 3/4 को आप खुद से करना, नहीं होगा तो कमेंट कर बताना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको पर्सनली मैसेज करना हम लोग को, मैं आपको दिखा दूंगा कर। तो लिख देना यहाँ पर कि 5/6 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक का आंसर हम लोग का आ चुका है। अब 3/4 को आप खुद से करना। तो 3 नंबर मैंने सॉल्व कर दिया, और इसका एक जो बच गया पार्ट वो आप खुद से करना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, अगर रूट आ गया तो कोई बात नहीं, वो माइनस रूट भी जो दिया हुआ -√3 है या फिर √3 ही है, तो आपस में √3 कट कर 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम लोग जो रूट डालेंगे वो -√3 डालेंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम में अच्छा से लिख कर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x² माइनस √3 इंटू हो जाएगा हम लोग -√3 है, ठीक है। तो ध्यान रखना माइनस प्लस का, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हम लोग का x², ये माइनस और माइनस इंटू होगा क्या हो जाएगा प्लस। ओके, आप लोगों को पता नहीं है तो जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इशू की वजह से उस वाले वीडियो का लिंक वर्क नहीं कर रहा था, पर अब जो है वो करेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके
उस फॉर्मूला को, और इसका भी एक फॉर्मूला चार्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस रूट थ्री क्या होगा यहाँ पर देखिए, सिर्फ 3 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ये रूट 3 है, रूट 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर होता है, यानी अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 9 होता है। इसी तरह ये भी समझ लीजिए कि अगर रूट 9 का अंदर है, 9 जो रूट का अंदर है, तो बाहर जब निकलेगा तो ये एक अंदर आ जाता है, एक निकल जाता है। तो एक बाहर निकल जाता है तो कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक सर्च। वो आप लोग जब पढ़िएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि जब रूट के अंदर जब 2 मान होता है सेम, तो वो एक निकल जाता है और एक उसी में रह जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस रूट 3 या माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, जो कि प्लस हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है। माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्यूब नहीं है, क्यूब रहेगा तो हम लोग माइनस लिखते हैं, क्योंकि ये वो एक ऑड नंबर है। ये जो 2 है एक इवन नंबर है, ठीक है। तो रूट 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 माइनस 6, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने एक नंबर बनाया था, 2 का जो 1 था उसमें आया था, और इसमें आ रहा है, यानी इस सबसे पहले जो आया उसमें नहीं आया था, बट इसमें आया है 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसमें का जो आया है रूट 3, अगर हम लोग इसमें इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसका मान 0 के बराबर आ जा रहा है। यानी ये जो रूट दिया हुआ है ये रूट है इस इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो -√3 है, ओके। तो यहाँ पर अब दूसरा जो रूट दिया हुआ है वो है 2√3, ठीक है। तो उसको हम लोग अब बनाते हैं, ओके। तो डेट इम्प्लाइज 2√3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 होल स्क्वायर माइनस √3 इंटू अगर 2√3 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, इंटू अभी मैंने आपको बताया कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग देख ले कि स्क्वायर और रूट जो आपस में कट कर हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3, या फिर √3 का स्क्वायर 3 होता है। और यहाँ इसका ऊपर जो चैप्टर है आपको वो पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस √3 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 है 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू √3 जो है वापस से मल्टीप्लाई होकर ये भी हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चैप्टर 9 का बात है, वहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 माइनस 6 गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, जो कि 12 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2√3 इज आर नॉट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के विच 2/3 विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इज 7x² प्लस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ छोटा सा बात बोला गया है कि आइए कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं के का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, जो कि उसका रूट कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ पर 2/3, ठीक है, रूट है इस इक्वेशन का। तो हम लोग का यहाँ पर के का मान बताना है कि के के जगह पर क्या रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आइए यहाँ पर जो रूट है वो 2/3 आप लोग समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रूट 2/3। देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू एक्स की जगह पर हम लोग ये बैठाना है, तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7 इंटू 2 का हो जाएगा 4/3 का हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस के से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर हो जाएगा 2k/3, ठीक है। ये जो ये 9 है, अब यहाँ पर 2 4 28/9 प्लस ये हो जाएगा 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो होगा एलसीएम अब ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 दूना, ये हो जाएगा आपका 6k - 3
सॉरी 6 के, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 के 27, तो 1 इंटू 9 9 9 9 किया 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के, यहाँ पर हो जाएगा +1/9 इज इक्वल टू 0। कैसे? जैसे 6 के था इसको मैंने पहले लिख दिया और 28 में से 27 को हटाया तो +1 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 0/9 था ही यहाँ पर। अब देख लीजिए 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 के +1 इज इक्वल टू 9 को 0 से गुना करना है। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 के, ये हो जाएगा 1 जो आएगा 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा के इज इक्वल टू -1/6। तो के का वैल्यू कितना आया? -1/6। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इसमें भी वही बोला है के का वैल्यू पता करना है जब रूट -a होगा तब, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आइए, यहाँ पर दिया हुआ है रूट हम लोग का कितना दिया हुआ है -a, रूट है -a, ठीक है। तो देयरफॉर -a पुट करेंगे x की तरफ, x की जगह पर, तो -a² प्लस 3a इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा a, सॉरी -a प्लस के इक्वल टू 0, -a² प्लस a² हो जाएगा आपका a² प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी जो है और माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -3a² प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से अब हो जाएगा 3a² से a² से -3a² हो जाएगा, घट जाएगा, तो वहाँ पर लोग बचेगा -2a² प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का देखिए, यहाँ पर जो निशान जिसका बना था, जिसका नंबर बना था, उसी का निशान रहेगा माइनस का, ठीक है। तो -2a² हो गया प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम लोग का आ गया -2a² प्लस के। अब यहाँ पर हम लोग बोला गया है के का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग के को हम लोग इसी तरफ रखते हैं और इज इक्वल टू के इस तरफ -2a² को भेज देते हैं। तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2a², ठीक है। माइनस इधर आ गया तो हो जाएगा हम लोग का 2a²। तो हम लोग का के का वैल्यू जो निकल गया वो निकला हम लोग का 2a², ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो 2 का 2 नंबर भी यहाँ तक बन गया। तो आइए हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इसका ये का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर बोला गया है कि अगर 2/3 और -3 दो रूट है x² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का, तो हम लोग को बताइए कि a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ से जैसा हम लोग शुरुआत से करते आ रहे वहीं पर करेंगे लोग, दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे लोग। एक इक्वेशन करने के बाद उसका नाम दे देंगे 1, दूसरा करने के बाद नाम देंगे उसका 2, उसका 1 और 2 को रख कर एलिमिनेशन मेथड से, जो हम लोग 9 क्लास से पढ़ चुके हैं, उससे हम लोग करके काट कर ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पर। और जो इक्वेशन दिया हुआ है देयरफॉर 7x² प्लस सॉरी ax² दिया हुआ है, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। तो पहला जो दिया हुआ है रूट वो हम लोग का 2/3 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है। कोई भी हम लोग ले सकते हैं, पहले हम लोग -3 लेते हैं, ठीक है। तो रूट हम लोग का हो जा रहा है -3 यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 इंटू हो जाएगा 9a प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो -7i हो जाएगा यहाँ पर 21 प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है देखिए 9a को हम लोग इसी तरफ रखेंगे प्लस b को भी हम लोग इसी तरफ रखेंगे। ये जो नंबर है यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो नंबर है और जो वेरिएबल उसको हम लोग एलएचएस में रखते हैं, और जो नंबर है सिर्फ उसको हम लोग आरएचएस में भेज देंगे। तो जो यहाँ पर जो -21 जो है इसको हम लोग इस तरह भेज देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 21। सिर्फ यहाँ पर एक इक्वेशन फ्रेम हो गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ओके।
अब हम लोग इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। एक बार अब वहाँ पर 2/3 पुट करके एक और इक्वेशन आएगा, तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन हम लोग का ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। a इंटू माइनस नहीं 2/3 है, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा a, ये आपका जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, आपको पता ही है। 3 का जो होता है वो 9 होता है, प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 अपन यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर अब एलसीएम दिया जाएगा, एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 9, ये हो जाएगा यहाँ पर 4a, 9 कट गया, 4a प्लस 3 से 9, 14 42 प्लस यहाँ पर 1 को 9 से जरब कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9b इक्वल टू 0। पर जो देख लीजिए आगे है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अच्छा से। हो जाएगा यहाँ पर 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से भी इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a, इसको हम लोग इस तरह रखते हैं, ये इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, एक ही बात है। तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4a प्लस 9b इक्वल टू 42 जो है उसको हम लोग उस तरह भेज देंगे तो हो जाएगा -42। ओके, तो इसी क्वेश्चन को नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग का 2 इक्वेशन यहाँ पर निकल गया। अब इस 2 इक्वेशन को रखकर हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग क्लास 9 में जो पढ़े हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, आप लोग देखिए जो निकला है, ये हम लोग का इक्वेशन 2 जो निकला है, ठीक है। इसको इस तरह रख कर हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ठीक है। आप लोग जान जाइएगा क्यों किया मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो हो जाएगा हम लोग का 9 81a प्लस हो जाएगा 9b इक्वल टू 9 इंटू 9 हो जाएगा 9, 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा 189। यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 9b इक्वल टू -42, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर देखिए हम जो साइन चेंज करेंगे, इस यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा से, ये जो देखिए प्लस में ये माइनस में 9b है, 9b है, प्लस माइनस होते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा 81 माइनस 4a इक्वल टू 189 प्लस 42। ओके, यहाँ से जो 81 से -4 गया तो 80 से फिर 33 गया, 70 हो जाएगा आपका 77 इक्वल टू 291 बचा है। 11 का 1 हाथ में लगा 1, 4 8 4 12, 13 का 3 हाथ में लगा 1, यहाँ 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक का वैल्यू जो निकल रहा है हम लोग का इक्वल टू हो जाएगा 231/77। तो यहाँ पर जो है 77 231 डिवाइड है 77, ये जो है डायरेक्ट 3 मरतबा में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग का ए का जो मान आ जा रहा है, यानी ए का जो वैल्यू आ जा रहा है वो 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कोई किसी में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। हम लोग 1 में करते हैं क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस है तो थोड़ा झमेला हो सकता है, इसलिए 1 में करते हैं। तो इक्वेशन 1, तो 1 में क्या दिया हुआ है 9a प्लस b इक्वल टू 21, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 21, 9 3 27, तो b यहाँ हो जाएगा 27 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 21 माइनस 27
21 माइनस 27, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू -5। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। ए का मान कितना निकला 3 और बी का मान निकला -5। की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अगले वीडियो देख सकें। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।